इफ P implies Q or R is false देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो इसमें चारों ऑप्शन ही अपने को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में P जो है ट्रू है, इम्प्लाइज दैट ये है फॉल्स और फॉल्स, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स जो होगा वो फॉल्स होगा। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सिंगल चॉइस से पहला ऑप्शन ओके हो गया, लेकिन हम बाकी भी चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स, राइट। तो क्या लिखेंगे, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स होगा ट्रू। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वाला तो ऑब्वियसली ये वाला गलत हो गया, ये सही था ये गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला अब चेक करते हैं। तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू और ट्रू, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू और ट्रू ट्रू हो जाएगा। फिर दिस इम्प्लाइज दिस इज व्हाट ट्रू, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला चेक करते हैं। फोर्थ वाला चेक करें तो फोर्थ में फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स और फॉल्स इक्विवेलेंट टू व्हाट, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स मीन्स ट्रू, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। पहला ऑप्शन केवल इसका सही हुआ। बोला इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट दिस वन इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स P Q R आर रिस्पेक्टिवली। तो चलो इसमें चेक करते हैं, सारे ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखो, अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास आएगा ट्रू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, तो ध्यान से देखो, दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन चेक करें अगर, तो इसमें ट्रू इम्प्लाइज क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ क्यू, तो इसका ट्रू हो जाएगा और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स तो ट्रू हो गया, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू दैट इज इक्वलेंट टू ट्रू, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में चेक करते हैं। तो ये ट्रू इम्प्लाइज, अब निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू और ट्रू, तो क्या आएगा, ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू मीन्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला चेक करते हैं। फोर्थ वाला चेक करें तो इसमें फॉल्स इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू कितना हुआ, फॉल्स और ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू दैट इज नथिंग बट ट्रू, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ P इम्प्लाइज P और निगेशन ऑफ Q इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली। तो पहला ऑप्शन चेक करें, ये हो गया फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स एंड निगेशन ऑफ Q दैट इज ट्रू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स एंड ट्रू क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉर ट्रू, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, हमें फाइनल वैल्यू फॉल्स चाहिए। सेकेंड चेक करें। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स इम्प्लाइज पी तो फॉल्स है, एंड निगेशन ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये बनेगा फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या हुआ, ट्रू हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक किया जाए। थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हम ये कहेंगे कि ये है हमारे पास ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और निगेशन ऑफ फॉल्स हो गया ट्रू, दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू दैट इज नथिंग बट ट्रू, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो गया, लेकिन फोर्थ चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, लिखा हुआ है फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू दैट इज फॉल्स, राइट, दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फाइनली इट कम्स आउट टू बी फॉल्स, इसलिए
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट पी क्यू आर बी थ्री स्टेटमेंट सच दैट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस इज फॉल्स, देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर आर रिस्पेक्टिवली। चलो चेक करते हैं पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स, और आर क्या है, फॉल्स, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू और ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स ही होगा, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज व्हाट, इट इज फॉल्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में सब टी लेना है, तो टी और एंड टी इम्प्लाइज ये हो जाएगा एफ, एफ और आर का क्या है, वैल्यू टी है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, ट्रू और ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, इम्प्लाइज फॉल्स और ट्रू, कितना हो गया ये, ट्रू हो गया, दैट इज नथिंग बट ट्रू। इसलिए सेकेंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं, अभी थर्ड वाला भी चेक करते हैं। थर्ड वाला चेक करते हैं तो ये क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, तो ट्रू और ट्रू, दैट इज व्हाट, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, दैट इज नथिंग बट ट्रू, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में फॉल्स एंड ट्रू implies negation of q, that is false, or false, that is equivalent to what, false and true, false हो जाएगा, implies false और false, कितना हुआ, false हुआ, false implies false is what, true। इसलिए केवल फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें इसकी वैल्यू एफ आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बोले कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है पी इम्प्लाइज क्यू, वेयर पी इज व्हाट, पी है टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है ना। और क्यू क्या है, क्यू है स्टेटमेंट देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो टू नंबर्स, द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स और नॉट इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं, द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, राइट, आर नॉट इक्वल। तो देखो अब अपने को क्या लिखना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, इसका निगेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर व्हाट इक्वल, द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना, निगेशन ऑफ क्यू हो गया ये, देन टू नंबर्स आर इक्वल, देन टू नंबर्स आर इक्वल, इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन दे आर लिख सकते हैं, या देन द नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये निगेशन ऑफ पी हो गया। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल, थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पी इम्प्लाइज क्यू का जो निगेशन होता है, सॉरी पी इम्प्लाइज क्यू का जो अपने पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो हम क्या लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन, भाई ये जो है वो क्यू का काम कर रहा है और ये स्टेटमेंट जो है वो पी का काम कर रहा है, सही है ना। तो इसका निगेशन ऑफ क्यू क्या लिखेंगे, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया
देन अब निगेशन ऑफ पी लिख दो। यू आर बॉर्न इन इंडिया, तो क्या लिखें? इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, then you are not born in India, then you are not born in India। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही हो जरा चेक करो। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव किसी भी स्टेटमेंट का P इम्प्लाइज Q का क्या होगा? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है ना? तो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट, सेकेंड वाला जो है वो Q है अभी, और ये फर्स्ट वाला जो है वो P है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन, अब यहाँ है आई रीच द स्टेशन इन टाइम, तो लिखेंगे आई डू नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। ठीक है ना? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ वन इज राइट। इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, करेक्ट। Consider the statement for an integer n. If n cube minus 1 is even, then n is odd. The contrapositive statement of this is, तो P implies Q का जो contrapositive होता है वो होता है negation of Q implies negation of P। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इसका उल्टा करना है अपने को, सही है? तो हम लिखेंगे फॉर एन इंटीजर, contrapositive लिखेंगे फॉर एन इंटीजर n, इफ रिवर्स करो, सेकेंड वाला पहले लिखो, इफ n इज ऑड तो उसका निगेशन भी लगाना है, इफ n इज इवन लिख सकते हैं। ठीक है ना? या तो नंबर कोई भी इंटीजर इवन होगा या फिर ऑड होगा, तो ऑड का निगेशन क्या हो जाएगा? इवन। इफ n इज इवन देन n क्यूब माइनस 1, यहाँ लिखा है n क्यूब माइनस 1 इज इवन, तो अब निगेशन ऑफ p लिखना है, n क्यूब माइनस 1 इज ऑड, n क्यूब माइनस 1 इज ऑड। अब देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर एन इंटीजर n, इफ n इज इवन देन n क्यूब माइनस 1 इज ऑड, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ यू विल वर्क यू विल अर्न मनी, तो P इम्प्लाइज Q का जो निगेशन कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है वो होता है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ओके, तो अब इसका उल्टा करना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे? इफ निगेशन ऑफ Q, तो यू विल अर्न मनी का निगेशन लिख देते हैं, इफ यू विल नॉट अर्न मनी, इफ यू विल नॉट अर्न मनी देन नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में भी नहीं लगा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑटोमेटिक इसका मीनिंग देन ही है। इफ़ यू विल नॉट अर्न मनी, तो अब इसका उल्टा कर दो, यू विल वर्क यू विल नॉट वर्क, क्या लिखेंगे? यू विल नॉट वर्क। ठीक है ना? यू विल नॉट वर्क। ठीक है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड वन इज राइट।